नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, जो संपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग जनवरी से लेके 31 जुलाई तक का सीरीज में पढ़ रहे हैं, उसमें आज ये तीसरा पार्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स हैं। तो अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। इस सीरीज में आज यानी तीसरी सीरीज में जो लास्ट सीरीज है इसकी, उसमें हम 100 करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के पढ़ेंगे और उनके बारे में जो है विशेष तथ्य जो है उनको जानेंगे। इस पूरी सीरीज का यानी पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक के 300 प्रश्नों की जो पीडीएफ फाइल है वो इस वीडियो के साथ अपलोड कर दी जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल पीडीएफ पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको ये वीडियो भी पूरा देखना चाहिए, क्योंकि उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन होता है वो पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाता है। और आप हमारी पीडीएफ फाइल्स जो सारी सीरीज हैं उनकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको इस लिंक को क्लिक करना है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या सिंपली आप टेलीग्राम में जाइए, वहां डिकोड एग्जाम लिखकर सर्च कर लीजिए, आपको जो है ग्रुप और चैनल दोनों मिल सकेगा। उसके साथ ही आपको जो है फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न देखते हैं। मनरेगा के तहत राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन किया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश का इस मामले में प्रथम स्थान है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशालतम इनक्यूबेटर की एक स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश में ये स्टार्टअप इनक्यूबेटर की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये लखनऊ में की जा रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां पर स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए सारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश द्वारा मथुरा जिले के 5 स्थलों को, जो वहां के 5 पवित्र तीर्थ स्थल हैं, उनको पवित्र तीर्थ घोषित किया गया है। अब ये जो पवित्र तीर्थ घोषित किया जाता है उसका क्या मतलब होता है? तो उससे जो है उस क्षेत्र में कुछ रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती हैं, जैसे कि वहाँ मांस बिक्री नहीं हो सकती है, वहाँ पर शराब की बिक्री नहीं हो सकती है, और बाकी इसी तरह के कुछ और प्रतिबंध हैं जो घोषित पवित्र तीर्थ स्थल में लागू किए जाते हैं। तो ये 5 तीर्थ स्थल कौन से हैं? गोवर्धन, राधाकुंड, नंदगांव, गोकुल और बलदेव क्षेत्र। इनको जो है वहाँ पर पवित्र तीर्थ स्थल का दर्जा दिया गया है। देश में पंजाब के बाद स्थानीयकृत ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस तैयार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो स्थानीयकृत आपराधिक डेटाबेस तैयार करने के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अलकनंदा क्रूज का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इस उद्घाटन में जो है प्रधानमंत्री भी आए थे। तो ये अलकनंदा क्रूज जो है वाराणसी में गंगा नदी पर खिड़किया घाट के पास इसका उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा यानी इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर, इसकी बहुत चर्चा है और इसमें बहुत भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है बहुत सारी डिफेंस कंपनीज के द्वारा देश विदेश की। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो अब तक 6 जिलों को शामिल किया गया है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अलीगढ़, कानपुर, आगरा, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन 6 जिलों को अभी तक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत शामिल किया गया है। सोलर ऊर्जा लैंप योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये जो सोलर ऊर्जा लैंप योजना है उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिले की बेटी गांव से इसका शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले आई बैंक, यानी पहला जो है आंखों का जो बैंक है आई बैंक, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो किस जिले में लोकार्पण किया गया? गोरखपुर में जो है पहला पूर्वी उत्तर प्रदेश का आई बैंक स्थापित हो रहा है। बायो तकनीक के सहयोग से बासमती धान पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां की जा रही? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
बायोटेक्निक के सहयोग से बासमती धान पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, गेहूं तथा सब्जी पर अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित होगा? तो ये गेहूं और सब्जी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश में कहां पर यूपी नेडा आप जानते हैं ऊर्जा के क्षेत्र की जो है एक संस्था है, यूपी नेडा ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी का आप अर्थ समझते ही हैं कि स्वच्छ ईंधन, जहां स्वच्छ ऊर्जा जैसे प्राप्त हो सके, तो उसके लिए सबसे जो है आसान तरीका और सबसे पॉपुलर तरीका कौन सा है? सोलर एनर्जी। देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कहां पर कराई जा रही है? तो ये कराई जाएगी बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में। और इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा जो यहां नहीं लिखा हुआ है, ये आईआईटी कानपुर के जो सहयोग से ये वर्षा कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड फूड योजना को किस परियोजना के साथ जोड़ दिया गया है? तो हॉट कुक्ड परियोजना जो पहले से चलती थी उसको मिड डे मील योजना के साथ जो है जोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद में उत्पादों के उत्पादन में सबसे अच्छा प्रदर्शन तथा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? अति संभावित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओडीओपी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? मैनपुरी। शहर की सुविधाओं और संसाधनों को स्मार्ट बनाने तथा उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर, क्या इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर कहां पर स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अफगानिस्तान प्रीमियर क्रिकेट लीग का पहला सीजन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका पुराना नाम इकाना स्टेडियम है, तो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का पहला सीजन का क्रिकेट मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मॉडल सिटी कौन सी होगी? तो पहली जो है मॉडल सिटी जो है उत्तर प्रदेश की नई काशी होगी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मॉडल सिटी नई काशी की कार्यकारी संस्था कौन है? यानी ये जो मॉडल सिटी स्थापित की जा रही है ये कौन बनाएगा? तो इसको वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा की धनराशि बढ़ा दी गई है। पहले 31,000 रुपए दी जाती थी, अब ये राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कर दिया है। यूनियन बजट यानी संघीय बजट 2019 में उत्तर प्रदेश के लिए कितना राज्यांश, क्योंकि सभी को जो है केंद्रीय बजट में सभी राज्यों के लिए अलग अलग राज्यांश दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कितना स्टेट शेयर प्राप्त हुआ है उस बजट में? 2.1 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट 19-20 में आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हर घर नल मिशन योजना कितने समय में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हर घर जल या हर घर नल मिशन जो है इसको आगामी 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा गया है। 11 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा मिड डे मील की तहत प्रदत्त 300 करोड़वीं थाली कहां पर परोसी? तो 2-3 फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज, मिड डे मील योजना जो है ये अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा पूरे देश में संचालित होती है और इसके तहत 300 करोड़वीं जो थाली परोसी गई वो उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित चंद्रोदय मंदिर में, और ये परोसने का काम जो है स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान के परिजनों को किस राज्य सरकार ने 25-25 लाख की सहायता दी है? तो ये सहायता उत्तर प्रदेश ने दी है। उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट का मतलब
रामायण यानी जो भगवान राम की कथा है उससे जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल है उनको आपस में एक पर्यटन की दृष्टि से सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो उसमें से पहले 3 स्थान शामिल थे, कौन कौन से? अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर। अब इसमें 2 स्थान और बढ़ा दिए गए हैं, यही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसमें विजेथुव महावीरन ये सुल्तानपुर में है और बिठूर, बिठूर कहां पर है? कानपुर में है। तो इन 2 स्थलों को रामायण सर्किट में ऐड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं विशेष गुप्ता। उत्तर प्रदेश स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया? स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ फतेहपुर जिले से किया गया। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां की जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है सीधा सीधा। गाजीपुर में, गाजीपुर में क्षेत्रीय रेल संस्थान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि कुंभ का आयोजन कहां किया गया? तो ये कृषि कुंभ आयोजित हुआ था लखनऊ में। राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक जारी हुआ था भारत सरकार के द्वारा। तो राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? 3रा स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी जी के नाम पर अटल पथ रख दिया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ये नोएडा में किया गया, यानी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रसाद प्लस योजना, प्रसाद प्लस योजना क्या है? ये भारत सरकार की योजना है जो तीर्थ स्थलों को विकसित करने के लिए प्रारंभ की गई है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के 3 तीर्थ स्थल कौन से शामिल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वाराणसी, मथुरा और अयोध्या, इनको केंद्रीय प्रसाद प्लस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। कारोबारी सुगमता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या आया? 12वां स्थान आया। और इसमें प्रथम स्थान किसका था? आंध्र प्रदेश का था। देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज का शिलान्यास कहां पर किया गया? देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया। गीता रिविजिटेड प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका भी कुछ महीनों पहले लोकार्पण हुआ था। तो ये पुस्तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, फिर अधीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिर अधीर पुस्तक लिखी है इंदु प्रकाश एरन, जो कि पूर्व आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश के एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं। फरवरी 2019 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट 2019 का कुल आकार कितना था? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। तो जो वार्षिक बजट 2019-20 का उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है उसका आकार है 4.79 लाख करोड़ रुपए। कितना? 4.79 लाख करोड़ रुपए। अब इसी बजट में 2018-19 से यानी पिछले बजट से कितने % की बढ़ोतरी की गई? 12% की बढ़ोतरी की गई। राजकोषीय घाटा इसमें कितना अनुमानित है 19-20 में? जीडीपी का 2.97% राजकोषीय घाटा अनुमानित है। अटल सुशासन पीठ की स्थापना कहां की जाएगी? ये अभी हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है। अटल सुशासन पीठ की स्थापना लखनऊ विश्वविद्यालय में की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वैदिक विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। कन्या सुमंगला योजना, पिछले पार्ट में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में। कन्या सुमंगला योजना के लिए बजट में कितना धनराशि दिया गया है, कितना आवंटन किया गया है? 1200 करोड़। यानी जो है ये उत्तर प्रदेश की कुछ चुनिंदा टॉप 5 योजनाओं में शामिल है क्योंकि इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आयुष्मान भारत योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश का पहला लाभार्थी कौन बना था? तो जब आयुष्मान भारत योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई थी शायद 24 फरवरी को, उसमें जो है रोहन राव, ये जो है बालक है जो कि गोरखपुर का है, ये पहला लाभार्थी था उत्तर प्रदेश का।
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद राजभर। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। देश के प्रथम कौशल आधारित भारतीय संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? कौशल आधारित देश के प्रथम भारतीय संस्थान की स्थापना कानपुर में की जा रही है। किस देश के सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से यह स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इत्र एवं संग्रहालय स्थापित कहाँ किया जा रहा है? इत्र के लिए जो है कौन सा जिला मशहूर है? कन्नौज। तो कन्नौज में ही ये इत्र पार्क और संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े गोबर गैस संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो प्रदेश के सबसे बड़े गोबर गैस संयंत्र की स्थापना बरसाना मथुरा में की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यह स्थापित होगा गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की टैगलाइन क्या है? आप अक्सर सुनते रहते होंगे, अखबारों में जो सरकार का विज्ञापन निकलता है उसमें भी पढ़ते रहे होंगे, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ये क्या है? उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की टैगलाइन है। भारतीय पाक संस्थान मतलब कुकरी इंस्टीट्यूट, इंडियन कुकरी इंस्टीट्यूट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में नोएडा में किया गया है। आगे देखते हैं, देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र, यानी वहां पर पॉलिटिकल जो है साइंस या पॉलिटिक्स में किस तरह से जाएं उसकी पूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र होगा देश का, जो कि गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है। देश का सबसे लंबा हिंडन एलिवेटेड रोड, ये हिंडन से ही आप समझ गए होंगे हिंडन कहां पर है। तो ये हिंडन एलिवेटेड रोड जो है, ये एलिवेशन का मतलब ही होता है कि किसी के ऊपर से जो है एलिवेट करके बनाई जा रही है। 10.30 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गाजियाबाद में। और ये देश का सबसे लंबा जो है एलिवेटेड रोड है। देश के 10 शीर्ष राजस्व उत्पादक स्मारकों में कौन से उत्तर प्रदेश के शामिल हैं? तो देश के ऐसे 10 शीर्ष स्मारक जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, सबसे ज्यादा कमाई देते हैं, वो उनमें जो है ताजमहल और आगरा का किला भी शामिल है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के IIT BHU में स्थापित सुपर कंप्यूटर, क्या नाम है उसका? परम शिवाय। पिछले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी। तो परम शिवाय की क्षमता कितनी है? क्वेश्चन आ सकता है। परम शिवाय की क्षमता 833 टेरा फ्लॉप है, 833 टेरा फ्लॉप। मान महल में वर्चुअल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? वाराणसी के पास, जो दशाश्वमेध घाट के पास में ये मान महल है, और उसी में वर्चुअल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न, ग्रेटर नोएडा में आयोजित तेल एवं गैस सम्मेलन प्रदर्शनी जिसका नाम क्या था? पेट्रोटेक 2019। तो पेट्रोटेक 2019 की थीम क्या थी? ये पूछा जा सकता है। शेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, ये जो है पेट्रोटेक 2019 की थीम थी। मेगा फूड पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? मेगा फूड पार्क उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जाएगा, जिसका शिलान्यास अभी हाल ही में किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव वर्ष 2020 में कहाँ आयोजित होगा? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव मॉरिशस में आयोजित होगा, क्योंकि मॉरिशस में भोजपुरी भाषा बोलने वालों लोगों की संख्या बहुत है। गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये गांधीवादी पुनरुत्थान सम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किया गया था, जिसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने जो है अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। आगरा में आयोजित इंडियन पेंट्स कांग्रेस, इंडियन पेंट्स कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ? पहला सवाल तो यही है, आगरा में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? पेंट्स पर चर्चा, नए आयाम, ये इसकी थीम थी। नोएडा में संपन्न हुई इंडस फूड मीट, इसका क्या नाम था? इंडस फूड मीट। इसका भागीदार राज्य कौन सा था? तो नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई इंडस फूड मीट का भागीदार राज्य था उड़ीसा। फूलों के कई टन अपशिष्ट रिसाइल करके गंगा नदी में को साफ रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा
सम्मानित उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप कौन सा है? तो ये स्टार्टअप है हेल्प अस ग्रीन। इसने क्या किया, जो फूल बहाए जाते हैं कई टन गंगा नदी में, उसको इकट्ठा करके उसको रिसाइकिल किया था, इसीलिए जो है यूएनओ द्वारा इस स्टार्टअप को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। दुर्लभ 5 धारी वाली पाम गिलहरी, पाम गिलहरी को जो है साइंटिफिक नेम क्या है? फेनिम्बुलस पैंटिंटी। ये कहां पर अभी हाल ही में देखी गई? तो बहुत ही दुर्लभ है और ये अभी हाल ही में जमानिया नामक स्थान है जौनपुर में, वहां पर ये देखी गई है। होम एक्सपो इंडिया 2019, ये कौन सा संस्करण था? उसका 8वां संस्करण था। ये कहां पर आयोजित हुआ? नोएडा में आयोजित हुआ। क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा जारी एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2014 से 19 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान किसको मिला? कानपुर। देखिए, एयर क्वालिटी पर कई तरह की रिपोर्ट आती है प्रदूषण पर। कभी आपने दिल्ली को देखा होगा, कभी मुंबई को देखा होगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जारी करता कौन है। तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा जारी गई एयर क्वालिटी रिपोर्ट में कानपुर जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है भारत का, और वाराणसी का स्थान कौन सा है? तीसरा। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऊद बिलाव की गणना कहां पर की जा रही है? तो ये पहली बार ऊद बिलाव की गणना की जा रही है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। ई कचरे के मामले में तृतीय राज्य कौन सा है? ई वेस्ट या ई कचरा उसको कह लीजिए। इसमें उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है और उत्तर प्रदेश में ई वेस्ट का उत्पादन कितना होता है? 10.1%। पहला राज्य इस मामले में कौन सा है? महाराष्ट्र है, जहां पर 19.8% जो है पूरे देश का ई कचरा उत्पादित होता है। हाथियों में गठिया, जोड़ों के दर्द, पैर की बीमारियों के उपचार के लिए देश का पहला विशेष हाइड्रोपैथी उपचार केंद्र कहां पर खोला जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये हाथियों के लिए जो हाइड्रोपैथी उपचार केंद्र या अस्पताल कह लीजिए, ये मथुरा में खोला जा रहा है। किस राज्य में घोड़ों की असाध्य बीमारी ग्लैंडर्स डिजीज या ग्लैंडर्स रोग के कारण जो है इसकी पुष्टि हुई और 3 घोड़ों को जो है इच्छा मृत्यु दे दी गई? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो जानवरों से होते हुए मनुष्यों तक पहुंचती है और बहुत तेजी से बढ़ती है, ग्लैंडर्स डिजीज। इसलिए उन घोड़ों को तुरंत जो है चिकित्सीय मौत दे दी गई। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने पर विचार किया जा रहा है? तो आप जानते हैं कि सिनौली नामक जो स्थान है बागपत में, वहाँ अभी खुदाई चल रही थी। वहाँ से प्राचीन जो है लकड़ी के रथ और बहुत सारे जो है पुरातात्विक जो है चीज़ें मिली हैं। तो सादिकपुर सिनौली क्षेत्र जो है इसके पुरातात्विक महत्व के कारण जो है इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने पर जो है ASI विचार कर रहा है। ये जरूर याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है? ये बागपत में है। उत्तर प्रदेश में खोजे गए नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल कौन से हैं? तो बड़गांव याद रख लीजिए, ये सहारनपुर में है। बड़ौत बागपत में है। मंडी मुजफ्फरनगर में है। और सनौली की एक और विशेषता याद आ गई, यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ से 125 कब्रें बरामद हुई हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो हड़प्पा में जो है कब्रगाह मिली थी उससे भी बड़ी ये कब्रगाह है यहाँ पर। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 19-20 हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान जो मैंने आपको बताया था कि अगर आयुष्मान भारत योजना में कोई भी व्यक्ति किसी भी वजह से लाभार्थी नहीं बन सकता है, उसके क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर रहा है, तो उसका इलाज मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किया जा सकता है और उसके लिए 111 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पौधारोपण महाकुंभ 2019-20 में कितना पौधारोपण किया जाएगा? तो 22 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया है इस वर्ष। पिछले बार जो है 11 करोड़ पौधे यानी 2018 में लगाए गए थे।
नवगठित पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड विकास बोर्ड में 2 उपाध्यक्ष तथा 11 नामित सदस्य होंगे और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बाजार जो ई नाम योजना है, यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम योजना के अंतर्गत कितनी मंडियां संचालित की जा रही? तो उत्तर प्रदेश में 100 मंडियां जो है ई नाम योजना के अंतर्गत संचालित हो रही हैं। कुंभ मेला 2019 में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। वो कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? सबसे लंबी बस परेड, इसकी क्या खासियत थी? 503 बसों को एक साथ एक के पीछे एक करके चलाया गया था और ये बसें 9 किलोमीटर की लंबाई तक लगातार एक के पीछे एक चली थीं। तो ये पहला हो गया। पेंट माई सिटी अभियान, वहां पर जो है पूरे शहर को भारतीय कलाकृतियों से सजाने के लिए पेंट माई सिटी अभियान चलाया गया था, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे कलाकारों ने भाग लिया था। तो उसके कारण भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि इतना बड़ा वो महाकुंभ था, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों द्वारा एक साथ सफाई करने का रिकॉर्ड बना। अगला, उत्तर प्रदेश में लोक कला साधकों को पेंशन दी जाती है, यानी जो किसी न किसी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कभी न कभी एक्टिव रहे होते हैं, तो इनको पेंशन मिलती थी पहले 2000, अब ये बढ़ाकर कर दी गई है 4000। उत्तर प्रदेश आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति कौन है? महबूब अली। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर उच्च शिक्षा, इन तीनों की अलग अलग भर्तियां की जाती थी। अब इनकी सारी भर्तियां एक साथ हों, उसके लिए एक नया आयोग बन रहा है। उस आयोग का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। अब यही जो है सारी जो है शिक्षा संबंधी भर्तियां उत्तर प्रदेश में करेगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा और उसके अतिरिक्त कितने सदस्य होंगे? तो अध्यक्ष के अलावा इसमें 14 अन्य सदस्य होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अति पिछड़ी जातियों को अभी हाल ही में अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कर लिया गया है? 17 जातियों को। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को उत्तर प्रदेश की किस संस्था ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि अभी प्रदान की है? तो पुलेला गोपीचंद को आईआईटी कानपुर ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के अनुचित प्रयोग पर कितने वर्षों का सजा का जुर्माना या प्रावधान हो सकता है? 2 वर्ष तक। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है मछली वाला, अगर उसको कोई अनुचित तौर पर इस्तेमाल करता है, किताबों पे छापता है बिना परमिशन के, या कहीं भी उसका किसी तरह से यूज करता है अनऑथराइज्ड यूज, तो उसके लिए अब सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 2 वर्ष की सजा उसमें हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी अनुपूरक बजट जुलाई के लास्ट वीक में पारित किया गया है। तो इसका कुल कितना आकार है? इसकी धनराशि याद रख लीजिए, यही मुख्य इसका बिंदु है। 13,594.87 करोड़ रुपए जो है इसकी धनराशि है, यानी अनुपूरक बजट की। अगला, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी महोत्सव 2019 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो 3 अगस्त को जो है आयोजन किया गया लखनऊ में। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, अयोध्या में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो है प्रस्ताव पारित किया है। भगवान श्री राम की अयोध्या में प्रतिमा स्थापित होगी और इसकी जो प्रस्तावित ऊंचाई है वो कितनी है? 251 मीटर। तो ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएगी अगर ये बन पाई तो। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ पौधे कब रोके जाएंगे? तो पहले कहा गया था कि 15 अगस्त को जो है 22 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा, लेकिन 15 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार होने के कारण सरकार ने अब इसको 9 अगस्त को जो है पौधारोपण के कार्यक्रम को प्रीपोन कर दिया है। द डिफेंस एक्सपो 2020, इसका आयोजन कहाँ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये देश में जो है अलग अलग जगहों पे होता है। लखनऊ में अब तक कभी नहीं हुआ था,
उत्तर प्रदेश में भी कभी नहीं हुआ था। तो द डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में होगा 5 से 8 फरवरी 2020 में। किस राज्य सरकार द्वारा मिलावटी शराब बेचने पर राज्य में मतलब उनके विरुद्ध जो है रासुका के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में टीबी मरीजों के स्पुटम, क्योंकि टीबी का जो फेफड़े की टीबी होती है उसकी जांच के लिए बलगम का नमूना लिया जाता है, तो स्पुटम या बलगम के नमूनों का सैंपल कलेक्शन डाक विभाग के डाकियों द्वारा कराया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में योजना चालू की जा रही है। नीति आयोग की हालिया रैंकिंग में आकांक्षात्मक जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कमिंग एग्जाम्स। तो ये प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। अभी हालिया रैंकिंग इसकी सुधर गई है, अब उत्तर प्रदेश को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में। और उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है शामिल हैं आकांक्षात्मक जिलों में। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश को जो रिसेंट नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है उसमें 6ठा स्थान मिला है। पहला अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रार्थ महाकुंभ कहाँ आयोजित ये वाराणसी में आयोजित हुआ 12 से 14 जुलाई तक। अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रार्थ महाकुंभ वाराणसी में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जगदीश मिश्रा उर्फ बाल्टी बाबा। इनको क्या बनाया गया है? उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया है। हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? आपने सारे प्रदेशों का टॉप और वो सब देख लिया। उत्तर प्रदेश में बाघ हैं 173, इसको याद रखिएगा। और पूरे भारत में कितने हैं? 2967, ये भी याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे चलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितने स्कोर के साथ अचीवर स्टेट की सूची में उत्तर प्रदेश शामिल है? तो उत्तर प्रदेश को अचीवर स्टेट की सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना रहा है? 92.89%। बहुत ही रिसेंट रिपोर्ट है, ये जुलाई की ही है। उत्तर प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा गाजियाबाद में। पहले दो कौन से हैं? कानपुर और लखनऊ, ये भी याद रखिएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण राज्य का सबसे बड़ा कुश्ती का हॉल, कुश्ती के लिए इंडोर हॉल बना रहा है किस जगह पे? सरोजनी नगर, जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की राह आसान करने हेतु कहां पर फिल्म प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है? यानी उत्तर प्रदेश फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थापित हो रहा है? वाराणसी में इसका प्रस्ताव किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लागू करने और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में भारत के किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा लाभार्थी और सबसे ज्यादा पहले उसको लागू करने में। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1.95 करोड़ लोगों को 31 मार्च 2019 तक उत्तर प्रदेश ने इस स्कीम के अंतर्गत बीमा प्रदान किया। तो दोस्तों, ये 300 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर यूपी का करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, तीनों पार्ट को देख लीजिए अच्छे से। और पीडीएफ तो आपको मिल ही जा रही है, पीडीएफ से पढ़ भी लीजिए। और इससे जो है यूपी का पूरा करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। अब अगस्त का जो करंट अफेयर्स होगा उसको मंथली करंट अफेयर्स के रूप में यूपी का अगस्त की समाप्ति पर आपके सामने मैं लेके आऊँगा। अब मैंने और जो वादे किए हैं उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा। उत्पादन वाला वीडियो, बाकी और भी जो चीज़ें, तो देखते रहिए। वीडियो को शेयर भी करिए। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।